संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से सामाजिक समरसता वाला बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस देश में रह रहे मुसलमानों को डरने की कतई जरूरत नहीं है, लेकिन हिंदुओं के आक्रामक रुख अख्तियार करने पर भी उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज 1000 सालों से लगातार युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में जो वर्तमान समय में हिंदू समाज आक्रामक हो रहा है वो कतई गलत नहीं है। इस पर प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद साधु संत क्या सोचते हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी, ये बताइए कि मोहन भागवत जी ने जो ये बात कही है कि 1000 साल से हिंदू समाज जो है लगातार यातनाएं झेल रहा है, युद्ध झेल रहा है, ऐसे में उसकी जो आक्रामकता है वो स्वाभाविक है, वो गलत नहीं है, इससे सहमत हैं आप? देखिए, आक्रामकता जो है वो अनैतिक नहीं होनी चाहिए, किसी वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए, और ऐसा है भी नहीं। ये भ्रम फैलाया गया कि हिंदू समाज आक्रामक है और एक वर्ग को सताता है, ये गलत है। हिंदू समाज तो संघर्ष करते आया है, मुगल काल से लेकर के अंग्रेजों तक संघर्ष किया है, और संघर्ष ही हिंदू का एक उद्देश्य बन गया है अपने को स्वतंत्र रखने के लिए। अब उसमें कुछ घटनाएं ऐसी घटती है सामाजिक जिससे थोड़ा वैमनस्य पैदा होता है, लेकिन हिंदू समाज किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष के लिए आक्रामक नहीं है। अपनी स्वतंत्रता को स्वच्छंद रखने के लिए आक्रामक रहना पड़ेगा और आक्रामक होना भी चाहिए। मतलब महाराज जी, आप इस बात से सहमत हैं कि मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो बयान सही है? हिंदू समाज पर वाकई अत्याचार होता रहा है, वो वाकई युद्ध लड़ता रहा है, ऐसे में उसकी आक्रामकता जायज है? आज के समय में अगर देखा जाए तो हिंदू समाज के ऊपर जितने जितने कुठाराघात पहले से होते रहे, उसी को दृष्टिगत रखते हुए मोहन भागवत जी ने अपना वक्तव्य दिया है। जबकि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके लिए विश्वास, एक ऐसी परंपरा में जो सरकार को लेकर के चल रहा है, वो सब कुछ अपने आप में बताने देने के लिए काफ़ी है। जो आपने बात कही सबका साथ सबका विकास, उसी को उन्होंने सामने रखा है, और उन्होंने कहा है कि इस देश में जो मुसलमान रह रहे हैं उनको कतई डरने की जरूरत नहीं है। तो ये बात जो है सबका साथ सबका विकास का जो सरकार की नीति है, जो नारा है, उसको सार्थक कर रही है। हाँ, सरकार इस पर चल रही है, सरकार इस भाव में भी चल रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। सरकार इस पंथ में है कि किसी भी मत, धर्म, संप्रदाय, किसी को भी किसी भी प्रकार का कुठाराघात उसके ऊपर होना नहीं चाहिए, परंतु प्रत्येक का संरक्षण करना भी सरकार का दायित्व है, और सरकार इसका पालन कर रही है। मोहन भागवत जी ने एक और प्रमुख बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं उनको ये भाव छोड़ना होगा कि हम बड़े हैं, ये भाव छोड़ना होगा, यानी एक बराबरी का भाव अपने मन में आना चाहिए। ये बात सही है, सामाजिक समरसता का संदेश देने वाली बात है। भारत में मेरा मानना है कि भारत में जो भारतीय मुसलमान हैं वो आज भी सभ्य और मर्यादित हैं। कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व घुस गए हैं, जैसे नारा देने वाले की सरतन से जुदा फलाना ढिमाका, ऐसे जो तत्व हैं उसके लिए हिंदू को भी और मुसलमान को भी एक होकर ऐसे अराजक तत्व से लड़ने की जरूरत है, और इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप बताइए कि संघ प्रमुख ने जो बयान दिया है, जो बातें उन्होंने कही हैं, क्या लगता है कि उससे मुसलमानों के अंदर का एक डर खत्म होगा, सामाजिक समरसता बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा इससे? बिल्कुल। जो भी हमारे हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम भाई हैं, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो हिंदू दर्शन है वो हमेशा बहुत ही बड़ा दर्शन था, क्योंकि हम लोग में इतना लचीला हमारा ये हिंदू दर्शन है कि वसुधैव कुटुंबकम, जब हम लोग विश्व को ही अपना भाई मानते हैं, तो हमारे देश में जो बसे हुए मुस्लिम हैं उनको बिल्कुल भी डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक भाईचारा के तरह हम लोग के साथ कदम बढ़ा के आगे बढ़े। और मैं यही कहना चाहती हूँ, जो हमारे हिंदू हम लोग जो इतने सालों से उत्पीड़न होते आए, तो आज जाके कहीं ना कहीं जागरूक हो रही, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं उनकी बातों से पूर्ण सहमत हूँ। लेकिन एक डर है, एक आशंका इस बात की है कि संघ प्रमुख ने जो बयान दिया है, जो बातें कही हैं कि हिंदू समाज की आक्रामकता जायज है, उससे ऐसा तो नहीं कि जो हिंदू समाज के लोग हैं वो आक्रामक होंगे और समाज में वैमनस्यता बढ़ सकती है? नारायण, बिल्कुल। मैं एक छोटी सी अपनी बात कहता हूँ। सनातन धर्म 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाला समाज है। 33 करोड़ देवी देवताओं को हम पूजते हैं, तो दो और सही, ईसा और मूसा दो और मान लो।
लेकिन जो इस भारत की भूमि पर वक्र दृष्टि रखता है, भारत के टुकड़े करने की योजना बनाते हैं, ऐसे लोगों को खुली चेतावनी है कि पढ़ो कुरान बाइबल पर, हमको भी वेद पढ़ाने दो, चंदा से हमको वैर नहीं, पर सूरज को अर्घ चढ़ाने दो। हम अपनी धर्म सुरक्षा में सूरज की आग नहा लेंगे। बिल्कुल समझा जा सकता है कि जो सोनित की नदी बहा देंगे, गंगा को पड़ी जरूरत तो सोनित की नदी बहा देंगे। हजारों वर्षों से, 1000 साल से ये हिंदू समाज प्रताड़ित रहा है, अपमानित रहा है। इसके अंदर चेतना की एक क्रांति, एक ज्वाला प्रकट हुई है। निश्चित रूप से हम सभी महाराज जी, इस बात की एक आशंका जताई जा रही है कि संघ प्रमुख के बयान के बाद जो हिंदू समाज है उसमें से कुछ लोग और आक्रामक हो सकते हैं। आप समझते हैं क्या इस बात को? जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हमारा हिंदू समाज देखिए, आज भी वर्तमान की प्रक्रिया में देखा जाए तो ईद में या किसी भी मुस्लिम धर्म के कार्य में हिंदू समाज शामिल होता है। ऐसे ही मुस्लिम समाज को भी आगे आना पड़ेगा, और जैसे हिंदू समाज उनका हाथ थाम रहा है उनको भी थामना पड़ेगा। अगर दोनों बराबरी में आ जाए, जो भारतीय मुसलमान हैं, तो अराजक तत्व तो अपने आप ही बाहर हो जाएंगे, चाहे किधर भी हो। इसलिए हमारा जी एक मूल मंत्र निकला है कि सबको मिलकर भारत के बारे में सोचना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जब तक भारत में रहने वाला अपने को भारतवर्षी नहीं मानेगा और तब तक यहाँ पर रहने का उसका कोई अधिकार भी नहीं है। और जिस दिन इस चीज को मान लेगा उस दिन भारतवर्ष बन करके रहेगा। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज के माघ मेले में जो संत महात्मा मौजूद हैं, उन्होंने मोहन भागवत जी के बयान का स्वागत किया है और कहा है कि इससे एक नया संदेश निकल करके जाएगा और ये संदेश सामाजिक समरसता का होगा, आपसी एकता और भाईचारा का होगा और भारत देश को मजबूत बनाने का होगा। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।